Hello students, welcome to the second video of this last chapter of your syllabus, Sustainable Management of Natural Resources. इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन होते हैं और फिर भी हमको चीज़ें यूज़ करनी है तो सस्टेनेबली यूज़ करनी चाहिए. बट अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम उसको एक्चुअली कैसे कर पाएंगे प्रैक्टिकली. सो these are the 5 R's. How can you use the resources and also not damage the environment? So these 5 R's can reduce the adverse impact of human activities on the environment. So let's see one by one. The first one is refuse. Refuse, मना कर दो. Say no. Say no to what? For example, अगर आपको कोई ऑफर करता है प्लास्टिक बैग, जैसे आप सब्जी लेने के लिए गए और आपको उसने प्लास्टिक बैग निकाल के दी, तो आप उसको ये बोलो कि मुझे नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज आपके पास कपड़े के बैग होगा, आपके पास अपना कोई दूसरा हैंड बैग होगा जिसमें आप वो चीज़ें शायद रख सकते हो, जिससे आपकी बैग खराब ना हो. ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है. और नेक्स्ट टाइम लेके जाओगे तो कपड़े की बैग लेके जाना. या फिर उसने आपको प्लास्टिक के बजाय अगर उसको आप बोलो कि नहीं मुझे पेपर का बैग दे, देन दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन ऑफ कोर्स. So the idea is that say no to single use plastic. Single use plastic जो वापस रिसाइकल नहीं हो सकता, वो प्लास्टिक को आपको मना करना है और उसके लिए आपको अपना थैली लेके जाना पड़ेगा, अपने कंटेनर्स लेके जाने पड़ेंगे. एंड थिंग्स दैट यू डोंट नीड उसको भी मना करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कपड़े की बैग है और आप सुपरमार्केट गए और वो आपको फ्री में कपड़े की बैग दे रहा है या बहुत सस्ते में दे रहा है, आपको लग रहा है अच्छा है, then again you say no, that even if it is not plastic, it is a cloth bag, even if it is environmentally friendlier, but you have to understand that everything which you use has an adverse impact on the environment. So you have to take care कि ये मुझे चाहिए क्या. Say no to things that you don't need. Yes, and that also is applicable in terms of food. अगर आपको ये खाना खाना ही है तो आप खाओ, अगर आपको ऐसे ही मजे के लिए खाना है तो मत खाओ. Refuse, say no to things which people offer you which you do not need. Reduce, use less. Reduce करो, कम करो. क्या मैं लाइट कम यूज कर सकता हूं? आप बोलेंगे सर मैं लाइट कैसे कम यूज कर सकता हूं, अभी तो शूटिंग करना है. यस ऑफ कोर्स, बट अगर मैं दिन में शूटिंग करूं तो क्या मुझे ज्यादा लाइट्स लगानी पड़ेगी? नहीं. अगर मैं रात में शूटिंग करूं तो ये जो लाइट आ रही है सनलाइट फ्री में, वो मुझे नहीं मिलेगी, तो मुझे 2 लाइट और लगानी पड़ेगी. सो मैंने कर दिया रिड्यूस, मैंने यूज लेस किया. मैंने लाइट कम नहीं की, लाइट उतनी ही पड़ रही है, बट अब फ्री की लाइट भी हो रही है. यस, सो यू हैव रिड्यूस्ड योर यूज. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड. हाउ टू रिड्यूस द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सपोज आपको ऐसा लगता है कि 2 लाइट की जगह 1 लाइट में काम हो जाएगा, है ना. या फिर आपको लगता है कि अगर मैं ये वाली लाइट चालू कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, उस लाइट की जरूरत नहीं है, तो मैं उस लाइट के पास बैठता हूं जिससे मेरा काम इजीली एक ही लाइट से हो जाएगा. राइट. सो दीज आर द थिंग्स. एंड अगेन यू कैन यूज बेटर बल्ब्स. जैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनकैंडिसेंट बल्ब्स जो पहले होते थे, देन यू यूज CFL bulbs or now LED bulbs. So these are the better options. You can save electricity, you can use less. लाइट उतनी आएगी बट आपको इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी. वाटर, यू कैन डेफिनेटली यूज वाटर लेस. ब्रश करते टाइम, हाथ धोते टाइम अगर आपने नल बंद कर दिया वापस, तो आप 10 सेकेंड जब हाथ धो रहे हो तो पानी बचता है. सो यू आर यूजिंग इट. आपको हाथ धोने से या नहाने से या फिर इवन स्विमिंग पूल में खेलने से मना नहीं किया है, बट यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू यूज एज लेस एज पॉसिबल. एंड फूड, ओवर ईटिंग इज सच अ बिग प्रॉब्लम इन कंट्रीज. खाते हैं ज्यादा, दैट इज एनवायरमेंटली अ प्रॉब्लम, और ज्यादा खाने के बाद हम मोटे हो जाते हैं, वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम. सो इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस फॉर ह्यूमंस, होमो सेपियंस, द स्मार्टेस्ट स्पीशीज ऑन द प्लैनेट, टू ruin the environment and then ruin themselves also in terms of food. So reduce, जितना जरूरत है और जो जरूरत है वो ही लेना. क्या ये चीज की मुझे जरूरत है तो ठीक है, कितनी जरूरत है, अगर जरूरत है, रिफ्यूज नहीं कर सकते तो कम करो. ठीक है. उसके बाद रीयूज.
रीयूज का मतलब क्या है? यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन, लाइक फॉर एग्जाम्पल यूजिंग एनवलप्स अगेन फॉर समथिंग एल्स। जैसे आपने एनवलप यूज करी, अब वो एनवलप जो है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा आपको वो एनवलप, अभी खराब हो गया, अभी किसी को दे भी नहीं सकते, तो आप वो एनवलप को लिखने के लिए यूज कर सकते हो फॉर रफ वर्क। आपके पास एक रफ बुक होती है जिसमें आप मैथ सॉल्व करते हो या कुछ प्रैक्टिस करते हो या कुछ ऐसी डूडलिंग ड्राइंग वाइंग करते हो, तो वो एनवलप को काटो, अंदर और बाहर दोनों तरफ लिखो। सो आपको लिखने से, आपको पेपर यूज करने से मना नहीं कर रहे, बट कैन यू रीयूज समथिंग? यस यू कैन। प्लास्टिक ग्लास कंटेनर्स ऑफ जैम्स, पिकल्स एक्सेट्रा फॉर स्टोरेज। ये जो पिकल्स और जैम्स आते हैं, केचप की बोतल आती है, ये आप वापस से कोई चीज के लिए यूज कर सकते हो क्या? जैसे पानी स्टोर करने के लिए या प्लांट्स ग्रो करने के लिए। आप उसको रिसाइकिल करने के लिए दे दो, उससे बेटर है कि आप ही खुद यूज कर लो, बिकॉज रिसाइकिल करने के लिए कहीं जाएगा, उसके साथ पता नहीं क्या होगा, उसको तोड़ देंगे, फिर उसको रीमोल्ड करेंगे, तो उसमें एनर्जी जाएगी। सो इट इज ऑब्वियसली बेटर दैट यू रीयूज इट। ओके, क्या पर्पस था उसका? स्टोरेज। अभी आपने क्या, ओके मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, अभी क्या पर्पस है? स्टोरेज। पहले कुछ और स्टोर था, अभी कुछ और स्टोर कर लेंगे। सो यू हैव टू रीयूज इट फॉर द सेम पर्पस, और यू कैन रीपर्पज इट। वही चीज को अगर मैं कुछ स्टोर करने के लिए यूज ना करना चाहूं तो मैं कुछ और कर लूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूध ठंडा करने के लिए कुछ पानी यूज करते हो, दूध ठंडा करने के लिए, सपोज आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आपकी मम्मी ने अभी अभी दूध उबाला है और आपको गर्म दूध देने के लिए, तो आप तो बोले तो इतना गर्म दूध कैसे पी सकते हैं, तो दूध ठंडा करने के लिए उन्होंने एक कंटेनर को एक पानी के बीच में आइलैंड बना के रख दिया, वो दूध के कंटेनर को, दूध ठंडा हो गया। और अब वो जो पानी यूज हुआ दूध ठंडा करने के लिए, वो तो पानी ही था। क्या उस पानी को आप कोई और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? ठंडा करने के लिए तो अब यूज कर लिया ना उसको, क्या आप कोई और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो उसको? तो आप बोलेंगे कि उस पानी को मैं यूज कर सकता हूँ बिकॉज वो खराब तो हुआ नहीं है, मैंने तो बस कंटेनर ही रखा है ना, खराब तो वो हुआ नहीं, तो उस पानी को मैं वापस यूज कर सकता हूँ। शायद मैं सब्जी धोने के लिए यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं प्लेटफॉर्म धोने के लिए यूज कर सकता हूँ, या इवन नहाने के लिए यूज कर सकता हूँ बिकॉज वो पानी गर्म है, आई कैन यूज इट बिकॉज गंदा नहीं हुआ है पानी। सो कैन यू रीपर्पज इट? या सपोज कोई पानी गंदा भी हो गया है, तो वो पानी को कहीं यूज कर सकते हैं क्या? सपोज वो पानी गंदा हो गया है बट इतना गंदा नहीं हुआ है, तो आपने बाहर प्लांट्स में डाल दिया, वो पानी यूज हो गया, रीपर्पज हो गया। पहले आपके कुछ धोने में काम आ गया, अब आपने उसको प्लांट्स में डाल दिया। यस, सो यू कैन रीपर्पज इट। ब्रोकन क्रॉकरी फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज फॉर फीडिंग बर्ड्स, है ना, बर्ड फीडर आप बना सकते हो ब्रोकन क्रॉकरी से। कि आपका कोई प्लेट है, टूट गया थोड़ा सा, तो आपने उसको फिर जोड़ दिया, अब देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने उसके अंदर कुछ फीड डाल दिया और बाहर रख दिया और बर्ड उसमें से खा रहे हैं, तो उस प्लेट का भी यूज हो गया, और आप मतलब आपको भी घर में उसको यूज करने की जरूरत नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है, बट यूज इट फॉर अनदर पर्पस। ओल्ड क्लोथ्स एज क्लीनिंग क्लॉथ, कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो आप उसको क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो ना, खिड़कियां क्लीन करने के लिए, ट्यूबलाइट्स क्लीन करने के लिए, या है ना कुर्सियां क्लीन करने के लिए, धूल हटाने के लिए, यू कैन यूज इट अगेन। देन द लास्ट थिंग विच यू डू इज रिसाइकल। देखो बेस्ट तो ये है कि आप रिफ्यूज कर दो, यूज ही मत करो, कम से कम करो, अगर करना ही है तो कम करो, और आपको ज्यादा भी यूज करना है सपोज, तो रीयूज कर लो। रीयूज करने के बाद पानी कितना भी यूज करो ना, रीयूज ही तो है। एंड नहीं वो भी कर सकते हैं तो कोई और काम के लिए यूज कर लो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो रिसाइकल तो डेफिनेटली करो। कि आपसे नहीं होता है ना, किसी और को दे दो, वो रिसाइकलिंग प्लांट होगा, वो उसका कुछ ना कुछ यूज कर लेगा वापस। जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एक्सेट्रा आर रिसाइकल्ड टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग न्यू मटेरियल। मतलब यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मेटल, यहाँ पे मेटल भी सोच सकते हो आप। सो सपोज आपने मेटल स्क्रैप में बेच दिया, है ना, आपकी साइकिल पड़ी हुई है और आपने उसको दे दिया, किसी मेटल स्क्रैप वाले को दे दिया रिसाइकलिंग करने के लिए, तो उसने क्या किया, वो लेके गया अपने प्लांट में, जो भी मेटल था उसको अलग किया, रबर वगैरह उसने अलग कर दिया। अब वो जो मेटल है, उस मेटल को उसने मेल्ट करके, उसको रीमोल्ड करके, और फिर कुछ और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर बना दी उसने उस मेटल की,
या शायद वो कार बनाने में यूज हो गया। आपने एक ब्रांड सुना होगा, बजाज का एक बाइक थी विक्रांत वी करके एक बाइक थी। सो दे यूज टू से दैट एक बड़ा सा शिप था, वो शिप का मेटल उन्होंने मेल्ट करके उसको रिमोल्ड करके वो सारी बाइक्स में यूज किया है। सो दे यूज टू ब्रांड इट लाइक दैट। देयर आर सर्टेन बुक ब्रांड्स, नोटबुक ब्रांड्स विच यूज रिसाइकल्ड पेपर। सो आप जो पेपर दे देते हो वो पेपर को वो लोग जो भी प्रोसेसिंग करना होता है उसके बाद में वापस पेपर में बुक बना देते हैं उसका। तो अभी वो पेपर का थोड़ा सा शाइन कम रहता है, थोड़ा वाइट कम दिखता है, थोड़ा डार्क दिखता है, बट यू कैन यूज इट फॉर रफ एक्सरसाइजेस, राइट। वो सस्ते भी होते हैं बुक्स। नाउ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की जरूरत है रिसाइकलिंग के लिए। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा मेटल रिसाइकल हो, प्लास्टिक रिसाइकल हो, तो अगर आप एक ही कचरे में डाल दोगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर सेग्रीगेशन, और उसके लिए भी एनर्जी लॉस होगा, मे बी यू विल हैव टू यूज मशीन्स और पीपल। सो सपोज आपने ही एक जगह गए और सारे प्लास्टिक के बॉटल उसको दे दिए, सेग्रीगेट करके दे दिया। एक मेटल वाले को मेटल दे दिया तो वो स्क्रैप हो गया। सो इट इज ईजियर। अगर आपने ऐसे ही कचरा डाल दिया देन देर आर पीपल हु गो अराउंड इन दीज गार्बेजेस और फिर वो प्लास्टिक की चीजें उठाते हैं, फिर रिसाइकलिंग को डालते हैं। सो दिस इज एन एफर्ट। तो अगर आपने पहले ही सेग्रीगेट कर लिया, सेपरेट कर लिया अलग अलग मेटल्स या अलग अलग वेस्ट, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और एनर्जी रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। इट विल बी इजियर, फास्टर, राइट। नाउ ये 5 Rs को याद कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं याद करता हूं। सो री तो करना ही है, आप समझ गए, री मतलब वापस से। तो ऐसे सोच लो आप, री FDUPC। सो FDUPC। सो आप ऐसा बोल सकते हो फॉर द, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, फॉर द यूज ऑफ पुअर चिल्ड्रन। सो ये क्यों ऐसा बोला मैंने, बिकॉज आपको याद रहेगा कहीं ना कहीं किसी गरीब को वो रिसाइकल्ड चीज मिल जाएगी। मे बी अगर आपने जैम और पिकल का कंटेनर उसको दे दिया तो शायद उसको यूज हो जाए, वॉट एवर। इट्स जस्ट अ थिंग टू रिमेंबर, फॉर द यूज ऑफ पुअर चिल्ड्रन। 5 Rs याद रखना, ये ओ नहीं है, ओके। सो फॉर द यूज ऑफ पुअर चिल्ड्रन। सो आपको याद रहेगा ये 5 Rs कौन से है, कौन से? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज एंड रीसाइकल। ये याद रहने के लिए अच्छा होगा। Now in conclusion, everyday choices should be environment friendly. Everyday choices. अगर आपको पता चलता है कि आप जो दूध मंगाते हो वो दूध अगर 400 किलोमीटर दूर से आता है, और अगर एक दूध वाला है जो आपके बाजू में ही रहता है, सो व्हाट इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस? प्रोबेबली कि आप उधर से ले लो, बिकॉज उसको यहाँ से दूध लाने में ज़्यादा कार्बन एमिशंस कम होंगे, पोल्यूशन कम से कम होगा। 400 किलोमीटर दूर से हमेशा दूध आएगा, देन ऑब्वियसली इट विल बी, सो इंपोर्टेड आइटम्स विल बी मोर adversely impacting the environment than the local items. So use local, be local, buy local, they say. So your practices should be environmental friendly. For that, knowledge of impact of activities is to be known. आपको पता होना चाहिए कि मैं जब ये चीज यूज कर रहा हूँ लोकल, तो उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जीरो इम्पैक्ट नहीं होगा। और मैं इंपोर्टेड चीज यूज कर रहा हूँ तो क्या वो जरूरत है, और अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो उस पर क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। क्या मैं ट्रेन से जाऊँ या फ्लाइट से जाऊँ, क्या मैं साइकिल से जाऊँ या बाइक से जाऊँ, या मैं पैदल जाऊँ, मैं पंखा चलाऊँ या एसी चलाऊँ। यू शुड नो दीज थिंग्स एंड मेक अ चॉइस विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। उसके लिए आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉलेज ही नहीं होगा तो आप स्मार्ट चॉइसेस कैसे ले पाओगे? आपको पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है, तो फिर गलत रास्ते चले जा सकते हो आप। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दीज आर। What changes can you make in your habits to become more environment friendly? What changes can you make? Switch off lights when not in use. ठीक है, अगर ज़्यादा लाइट्स है तो कम कर दो। पंखा अगर 4 पे है और आप स्वेटर यूज कर रहे हो तो स्वेटर भी उतार दो और पंखा 1 पे कर दो, समथिंग लाइक दैट। सो इंस्टेड कि आप हीटर चलाओ, फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे बहुत ठंडी होती है जहाँ पे पहाड़ों में, सो हीटर चलाने के बजाय अगर आप चद्दरें ओढ़ लो, then that will be better because you're conserving your own heat so that you can keep yourself warm. बाहर से कोई हीट करेगा आपको उससे, तो
सो देर आर मेनी चॉइसेस. टैप्स लीकिंग टैप्स को बंद रिपेयर करवा लो, या फिर आपकी इंजन को या आपकी गाड़ी को सर्विसिंग करा लो जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े. सो मेनी थिंग्स विच यू कैन राइट, मेनी थिंग्स. डोंट यूज प्लास्टिक एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स, रिमोट एरियाज में आप जा रहे हो, तो वहां पर अगर आपको पैक्ड आइटम्स मिलते हैं जैसे कि कुरकुरे मिलते हैं, लेज मिलते हैं, एंड दोस प्लास्टिक्स आर नॉट रिसाइकल्ड देयर, वो वहीं फेंक देते हैं नदी में. दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो यू विल चूज कि मैं ये लेज का पैकेट खाऊं या फिर वहां का जो लोकल उसने अभी अभी बनाया है वो खाऊं. यू हैव टू डिसाइड. क्या मैं वहां का लोकल पानी पीऊं या फिर प्लास्टिक की बॉटल में पानी खरीदूं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट थिंग्स यू डिसाइड. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस. Question number 1. What changes would you suggest in your home in order to be environment friendly? Same. पंखे बंद कर दो जब जरूरत नहीं है, लाइट्स बंद कर दो, कम कर दो, वाटर टैप्स लीकेज कम कर दो, या जैम्स एंड पिकल्स की चीज़ों को वापस यूज कर लो, या फिर प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकल अच्छे से करने के लिए सेग्रीगेट करके रखो. सो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन स्कूल. तो स्कूल में क्या कर सकते हैं, वही बात है जो घर में कर सकते हो वो स्कूल में भी कर सकते हो, बट स्कूल में थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत देर तक लाइट चालू रह जाती है. सो अगर आप लास्ट स्टूडेंट हो स्कूल में से, क्लासरूम में से बाहर जाने वाले, या फिर आप गुजर रहे हो और आपको दिख रहा है लाइट चालू है, पंखा चालू है और कोई नहीं है, जस्ट स्विच दोज ऑफ. टैप्स लीक हो रहा है, इन्फॉर्म टू द ऑफिस के लिए कि टैप लीक हो रहा है, इसको आप रिपेयर करवाने के लिए कुछ करो. थिंग्स लाइक दिस, जस्ट इन्फॉर्म दीज पीपल, द अथॉरिटीज इन स्कूल, so that then they will be aware, then they will have the knowledge, and then they will do something about it, right? So okay, let's close this video here. हमने सारे questions भी कर लिए. अब हम लोग मिलेंगे आने वाले और वीडियोस में, तब तक पढ़ाई करते रहें.